एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज आपके लिए यूजीसी नेट जीआरएफ का चैप्टर 9 लाए हैं। ठीक है, चैप्टर 9 लाए हैं और ये सवाल प्रीवियस हैं। पिछले चैप्टर में हम 15 क्वेश्चन पूरा कर चुके थे और हम 15 के बाद से 16 से शुरू करेंगे इस चैप्टर में और देखें किस तरह के सवालात प्रीवियस क्वेश्चन हैं और किस तरह के सवालात पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो चलिए साथियों, जल्द से जल्द इस चैनल पर जुड़ जाएं और इस वीडियो से मुस्तफ़ीज़ हों, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए साथियों, उन नाज़रीन से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपने सवालों की तरफ बढ़ने से पहले जो हज़रात इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने सवालों की तरफ। सवाल नंबर 16 में पूछा गया दोस्तों, बीर बहुटी किसकी नज़्म है? बीर बहुटी जो नज़्म है ये किसकी नज़्म है? ऑप्शन ए सरवर जहां आबादी, ऑप्शन बी अल्लामा इकबाल, ऑप्शन सी कलीम कैसर बलरामपुरी, ऑप्शन डी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो साथियों, सवाल नंबर 16 का हमारा बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो होगा कि बीर बहुटी किसकी नज़्म है, तो ये कलीम कैसर बलरामपुरी की नज़्म है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 16 का। सवाल नंबर 17 में पूछा गया दोस्तों, नाविल मासूमा के मुसन्निफ़ कौन है? नाविल मासूमा जो है ये इसके मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन ए अब्दुल मुगनी, ऑप्शन बी इस्मत चुगताई, ऑप्शन सी फराज, ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो साथियों, सवाल नंबर 17 का हमारा बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो होगा कि नाविल मासूमा के मुसन्निफ़ कौन है, तो इसके मुसन्निफ़ इस्मत चुगताई हैं। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 17 का। सवाल नंबर 18 में पूछा गया साथियों कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू शायरी का बाबा आदम किसे कहा है? ठीक है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू शायरी का बाबा आदम किसे कहा है? मुंतखब करें। ऑप्शन ए वली को, ऑप्शन बी फराज को, ऑप्शन सी अब्दुल मुगनी को, ऑप्शन डी सुहेल अजीमाबादी को। तो दोस्तों, सवाल नंबर 18 का बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो होगा कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू शायरी का बाबा आदम किसे कहा है, तो ये वली को कहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 18 का। सवाल नंबर 19 में पूछा गया दोस्तों, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन में आए हैं ये सवाल कि उर्दू का पहला साहिब दीवान कौन है? उर्दू का पहला साहिब दीवान कौन है? ऑप्शन ए मोहम्मद कुतुब शाह, ऑप्शन बी इस्मत चुगताई, ऑप्शन सी वासिफ़ अली, ऑप्शन डी गालिब। तो साथियों, सवाल नंबर 19 का हमारा बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो होगा कि उर्दू का पहला साहिब दीवान कौन है, तो ये मोहम्मद कुतुब शाह है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 19 का। सवाल नंबर 20 में पूछा गया दोस्तों कि उर्दू शायरी की पहली तारीख किसने लिखी? उर्दू शायरी की पहली तारीख किसने लिखी? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी हुसैन आज़ाद, ऑप्शन सी खलीलुर रहमान आज़मी, ऑप्शन डी क़यानचंद। तो साथियों, सवाल नंबर 20 का हमारा बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो होगा कि उर्दू शायरी की पहली तारीख किसने लिखी, तो ये साथियों, ये जो लिखे थे तो ये हुसैन आज़ाद लिखे थे। ठीक है, हुसैन आज़ाद जो थे वही लिखे थे उर्दू शायरी की पहली तारीख। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा। साथियों, ये सवाल प्रीवियस है और यही सवाल पूछे गए हैं पिछले सालों में और इसी टाइप के सवालात पूछे जाते हैं। अगर हम तैयारी करें बखूबी तरीके से तो ज़रूर हम अच्छे से यूजीसी नेट जीआरएफ क्रैक कर सकेंगे और अच्छे नंबरात ला सकेंगे और हमारा पीएचडी में एडमिशन हो सकेगा। तो चलिए साथियों, सवाल नंबर 21 को देखते हैं। सवाल नंबर 21 में पूछा गया, खुदाए सुखन किसे कहते हैं? खुदाए सुखन जो है किसे कहते हैं? ऑप्शन ए गालिब को, ऑप्शन बी अल्लामा इकबाल, ऑप्शन सी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन डी मीर तकी मीर। तो साथियों, सवाल नंबर 21 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि खुदाए सुखन किसे कहते हैं, तो ये मीर तकी मीर को कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 21 का। चलिए सवाल नंबर 22 को देखते हैं। सवाल नंबर 22, इसमें पूछा गया साथियों कि कुतुब मिस्त्री किसकी तसनीफ़ है? साथियों, बगल में काम चल रहा है थोड़ा सा, तो इसी वजह से थोड़ा ठंड चल रहा है। तो सवाल नंबर 22 में पूछा गया, कुतुब मिस्त्री किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन ए सुहेल अजीमाबादी, ऑप्शन बी मुल्ला वजही, ऑप्शन सी
नज़ीर अहमद, ऑप्शन डी फराज। तो दोस्तों सवाल नंबर 22 का हमारा बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो होगा कि कुतुब मिस्त्री किसकी तसनीफ़ है, तो ये मुल्ला वजही की तसनीफ़ है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 22 का। सवाल नंबर 23, सवाल नंबर 23 में पूछा गया कि उर्दू में वतनी शायरी किसकी खसूसियत है। उर्दू में वतनी शायरी किसकी खसूसियत है। ऑप्शन ए प्रेमचंद की, ऑप्शन बी अब्दुल मुगनी की, ऑप्शन सी निगार आज़िम की, ऑप्शन डी बुर्ज नारायण चकबस्त की। तो साथियों सवाल नंबर 23 का हमारा बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो होगा कि उर्दू में वतनी शायरी किसकी खसूसियत है, तो ये बुर्ज नारायण चकबस्त की है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 23 का। सवाल नंबर 24, सवाल नंबर 24 में पूछा गया साथियों कि उर्दू में अवामी शायरी का नुमाइंदा शायर कौन है। उर्दू में अवामी शायरी का नुमाइंदा शायर कौन है। ऑप्शन ए राजेंद्र सिंह बेदी, ऑप्शन बी मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन सी अकबर आबादी, ऑप्शन डी मीर अमन। तो साथियों सवाल नंबर 24 का हमारा बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो होगा कि उर्दू में अवामी शायरी का नुमाइंदा शायर कौन है, तो ये अकबर आबादी जो है यही नुमाइंदा शायर हैं। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 24 का। सवाल नंबर 25, इसमें पूछा गया दोस्तों कि हल्का अरबाब ज़ौक़ का किससे ताल्लुक़ है। हल्का अरबाब ज़ौक़ का ताल्लुक़ किससे है। ऑप्शन ए मीरा जी, ऑप्शन बी ज्ञानचंद, ऑप्शन सी जगन्नाथ आज़ाद, ऑप्शन डी सैयद मोहम्मद मीर असर। तो साथियों सवाल नंबर 25 का हमारा बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो होगा कि हल्का अरबाब ज़ौक़ का किससे ताल्लुक़ है, तो ये मीरा जी से ताल्लुक़ है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 25 का। सवाल नंबर 26, सवाल नंबर 26 में पूछा गया साथियों कि फसाना अजायब किस तहज़ीब की नुमाइंदगी करता है। फसाना अजायब जो है ये किस तहज़ीब की नुमाइंदगी करता है। ऑप्शन ए उर्दू तहज़ीब की, ऑप्शन बी समाजी तहज़ीब की, ऑप्शन सी लखनवी तहज़ीब की, ऑप्शन डी आर्याई तहज़ीब की। तो दोस्तों सवाल नंबर 26 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि फसाना अजायब किस तहज़ीब की नुमाइंदगी करता है, तो ये लखनवी तहज़ीब की नुमाइंदगी करता है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 26 का। सवाल नंबर 27, सवाल नंबर 27 में पूछा गया दोस्तों हिंदुस्तानी अनासिर किसकी शायरी में पाए जाते हैं। हिंदुस्तानी अनासिर जो है ये किसकी शायरी में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए कमर जहाँ, ऑप्शन बी फ़िराक, ऑप्शन सी हाली, ऑप्शन डी मीर अमन। तो साथियों सवाल नंबर 27 का हमारा बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो होने वाला है कि हिंदुस्तानी अनासिर किसकी शायरी में पाया जाता है, तो ये फ़िराक के शायरी में पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 27 का। सवाल नंबर 28, इसमें पूछा गया साथियों कि वली कहाँ के रहने वाले थे। वली जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी औरंगाबाद। तो साथियों सवाल नंबर 28 का हमारा बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो होगा कि वली कहाँ के रहने वाले थे, तो साथियों ये वली जो है औरंगाबाद के रहने वाले थे। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों अगर ये सवालात दोस्तों आपको याद हो पा रहा है ठीक है, नहीं तो आप कॉपी में लिख लें, दर्ज कर लें, ताकि आप कभी ना भूलें और इसका मुताला करते रहें और आप उसे नज़र बाय नज़र देखते रहें। तो चलिए साथियों सवाल नंबर 29 को देखते हैं। सवाल नंबर 29 में पूछा गया दोस्तों कि मोमिन की मसनवी का नाम क्या है। मोमिन की जो मसनवी है ये उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए मुंतज़िर, ऑप्शन बी आब हयात, ऑप्शन सी आग का दरिया, ऑप्शन डी मसनवी जहाँ। तो साथियों सवाल नंबर 29 का हमारा बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो होगा कि मोमिन की मसनवी का नाम जो है वो मसनवी जहाँ है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 29 का। चलिए साथियों सवाल नंबर आखिरी को देखते हैं, यानी कि इस चैप्टर के जो आखिरी है, यानी कि इस चैप्टर में हम 15 ही क्वेश्चन लाए थे और हर चैप्टर में हम 15 क्वेश्चन लाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। साथियों सवाल नंबर 30 में पूछा गया कि तौबतुन नसूह का मौजू क्या है। तौबतुन नसूह जो है उसका मौजू क्या है। ऑप्शन ए तनकीद, ऑप्शन बी नसीहत, ऑप्शन सी अखलाक, ऑप्शन डी तहज़ीब। तो साथियों सवाल नंबर 30 का हमारा बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो होगा कि तौबतुन नसूह का जो मौजू है वो साथियों वो अखलाक मौजू है, ठीक है। तौबतुन नसूह का मौजू अखलाक है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 30 का। तो चलिए साथियों थैंक यू सो मच और एवरीवन जो लोग इतना देर तक बने रहें। तो चलिए साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इस वीडियो से, इस चैप्टर से आपको फ़ायदा पहुँचा होगा। तो साथियों मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले सवालों के साथ।
तो जाते जाते आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो दूसरे लोगों तक शेयर कर देंगे ताकि वो भी लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलिए साथियों, अपना ख्याल रखें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।